नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज। आज की वीडियो का टॉपिक है किसी भी इंसान का वजन क्यों बढ़ता है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहले से जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है स्वीकार भारद्वाज और मैं एक वेट लॉस मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। पिछले 8 सालों में करीब करीब लाखों लोग ऐसे हैं जिनका वजन कम हो गया है हमारी वीडियोस देखने की वजह से। तो उनमें से जब वो लोग शुरू शुरू में आए थे तो वो अपना कारण भी बताते थे, तो मैं उनसे पूछता था, बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि आपका वजन क्यों बढ़ गया। तो कोई कहता है जी हमारा माहौल ऐसा है, क्या करें, घर में माहौल ऐसा है कि तेज तेज खाना खा जाते हैं, खूब सारा खाना खा जाते हैं, आजकल जंक फूड ही मिलता है खाने को सब जगह, क्या करें। किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिला दी है, किसी ने बर्गर खिला दिया है, चारों तरफ टीवी पे ऐड आ रही है, ठीक से नींद पूरी नहीं होती है, मोबाइल का कसूर है। हमारे माँ बाप भी हमारे को ज़्यादा वो नहीं कहते कि हम जैसा चल रहा है जीवन चलने देता है। कोई कहता है मैं अपने ससुराल में हूँ, मेरे ससुराल में माहौल ऐसा है। जितने भी लोगों से मैंने बात की है ना, हर कोई इंसान ये कहता है कि मेरा वजन इस वजह से बढ़ गया, मेरा वजन इस वजह से बढ़ गया, मेरा वजन उसने बढ़वा दिया, मेरा वजन उसने बढ़वा दिया। मुझे शायद ही कोई ऐसा इंसान मिला हो आज तक जीवन में, जो नया नया मिला और जिसने अपने ऊपर ये बात ली हो कि मेरा ये वजन सिर्फ मेरी वजह से ही बढ़ा है। किसी भी इंसान का जब वजन बढ़ता है ना, तो उसकी अपनी वजह से ही बढ़ता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, और खास तौर पे हमारे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या, बचपन में जब बच्चा छोटा होता है और चलते चलते वो बच्चा गिर जाता है, तो गिरते ही उसके जो साथ में बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, उस बच्चे को गोद में उठा लेते हैं और वो बच्चा रोने लगता है और जमीन को कर देते हैं हप हप, मेरे बच्चों को मारता है हप। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ था कभी बचपन में? आप गिर गए और गिरने के बाद आपके बड़े बूढ़ों ने, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, आपके माताजी या पिताजी ने जमीन को हप कर दिया, हप। चलते चलते दरवाजे से ठोकर लग गई और आप रोने लगे तो घर वालों ने आपको चुप कराने के लिए दरवाजे को कहा हप, मेरे बच्चे को मारता है। बचपन से ही प्रोग्रामिंग हमारी गलत कर दी कि भाई मुझे जो चोट लगी ना, मैं जो गिर गया इस जमीन की वजह से गिर गया, मुझे जो चोट लग गई वो इस दरवाजे की वजह से लग गई। कभी भी ये नहीं बताया गया कि बेटे आप अगर संभल के चलते तो आप नहीं गिरते, अगर आप संभल के चलते तो दरवाजे से चोट नहीं लगनी थी। आज आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हो रही हैं ना, आप किसी ना किसी के ऊपर ब्लेम डालना चाहते हो। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है तो सरकार काम की नहीं है, अपने ऊपर ब्लेम नहीं डालना चाहते। आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई तो अपने स्कूल पे ब्लेम डालना चाहते हो कि मेरे स्कूल में तो ऐसी पढ़ाई होती थी। आप अंग्रेज़ी बोलना नहीं जानते तो आप ब्लेम डालना चाहते हो, यार मेरे यहाँ पर तो कोई अंग्रेज़ी में बात ही नहीं करता था, मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। वज़न बढ़ा हुआ है तो उसका ब्लेम पिज़्ज़ा बर्गर के ऊपर डालना चाहते हो। आप में से जितने भी लोग हैं, जब ब्लेम अपने ऊपर लेने लग जाओगे, जिस दिन ये आप मानने लग जाओगे कि आज मैं जिस अवस्था में हूँ, मुझे अगर पीसीओडी हो गया तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। अगर मुझे माइग्रेन हो गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। अगर मुझे डायबिटीज़ हो गया तो इसके रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। मैंने गलत तरीके से खाना खाया, मैंने मीठा ज़्यादा खाया, मैंने दौड़ नहीं लगाई, मैं पार्क नहीं गया, मैंने वॉक नहीं की, मैंने ठीक से नींद नहीं ली, मैंने ठीक से पानी नहीं पिया, मैंने ज़्यादा खाना खा लिया। पता तो सबको ही था कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन हमने ब्लेम लगाया हर चीज़ के ऊपर। अगर आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर हर इंसान सबसे पहले आंखें बंद करके ये फिंगर अपने ऊपर पॉइंट आउट करने लग जाए और ये बात महसूस करने लग जाए कि भाई गलती, पहले तो गलती स्वीकार करनी पड़ेगी कि ये हाँ, मेरा वज़न बढ़ा है। तो मैंने फला दिन, मुझे याद है कि मैंने वो बर्गर जब खाया था तो मैं होश में नहीं था। आप लोग कभी कोई मूवी देखने जाते हो, उसमें कोई ऐसा सीन आता है जिस सीन को देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सीन को देख के रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं आप लोगों को बोलूं, एक बार अपने रोंगटे खड़े करके दिखा दो। कोई है आप में से इतना ताकतवर अपनी मर्जी से अपने रोंगटे खड़े करके दिखा दे? नहीं कर सकते। ये शरीर कुछ चीजों के ऊपर अपने आप से प्रतिक्रिया करता है, कुछ चीजों को देखता है अपने आप प्रतिक्रिया करता है। ऐसे ही जब आप लोग
इंस्टाग्राम चलाते हुए या टीवी देखते हुए, कोई सीरियल देखते हुए खाना खाते हो, तो उसके जो इमोशंस हैं, वो इमोशंस आपके ब्रेन में घुस जाते हैं और अगर कोई गुस्से वाला सीन है तो आप खाना जल्दी-जल्दी खाना शुरू कर देते हो, बड़ी तेज़ी से खाना शुरू कर देते हो। कोई बहुत ज़्यादा खुशी वाला सीन है, तो भी आप खाना तेज़-तेज़ खाना शुरू कर देते हो। इसको बोलते हैं इमोशनल ईटिंग। और आपको पता है हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या क्या आ गई, हमारे देश क्या दुनिया भर में आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे ना, वहाँ बहुत बड़ी-सी स्क्रीन लगा देते हैं आजकल। इंसान खाना खाते समय खाने के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। हर जगह क्रिकेट मैच चल रहा है रेस्टोरेंट के अंदर और आप क्रिकेट मैच देखते-देखते खा रहे हो। खाने को तो खाया नहीं, आपने क्रिकेट मैच को खाया। या फिर घर में भी हैं तो फ़ोन एक हाथ में रील चल रही है और दूसरे हाथ से आप खाना खा रहे हो। ये चीज़ों को आपने कभी देखा ही नहीं। हर इंसान को ऐसा लगता है, अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो को इस समय देख के भागने वाले होंगे। वो कह रहे होंगे बकवास है ये वीडियो, क्या बातें कर रहा है, ऐसा थोड़े होता है। हमारा इन चीज़ों से क्या लेना-देना और ये तो सारी दुनिया ही करती है। अगर सारी दुनिया गलत करती है तो आप भी गलत करोगे क्या? कोई इंसान जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, किसी भी डायटीशियन के पास चले जाना, एक बार वज़न कम हो जाएगा, लेकिन जैसे उस डायटीशियन को छोड़ोगे, वज़न दुगनी तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई, ये जो आपकी प्लेट के अंदर खाना है, इस खाने को जब तक इसका स्वाद महसूस नहीं करोगे, इसके साथ एक नहीं हो जाओगे, खाना खाते समय बस खाना ही हो जाओ। आपको पता है, हम लोग एक फ़ॉर्मूला सिखाते हैं जिसका नाम है 32 बार का फ़ॉर्मूला। इसे अंग्रेजी में माइंडफुल ईटिंग कहा जाता है, यानी कि खाना खाते समय अपना सारा होश खाने के ऊपर ले जाओ। आपको पता है यूएस के अंदर एक क्लासेस होती हैं, हज़ारों डॉलर उसकी फीस है। उस क्लासेस का नाम है वाइन टेस्टिंग क्लासेस। वाइन टेस्टिंग क्लासेस का मतलब क्या है? कुछ लोग जो शराब पीने के शौकीन हैं, वो वहाँ जाते हैं और वो शराब को धीरे-धीरे आनंद लेना सिखाते हैं और हज़ारों डॉलर उस क्लास की फ़ीस होती है। लोग वो भर के शराब का मज़ा लेने जाते हैं। लेकिन आपसे वादा करता हूँ, आपने कभी 5 स्टार होटल में खाना खाया या नहीं खाया? अगर खाया होगा या कोई दुनिया में जो सबसे अच्छा खाना आपने खाया होगा, आज आप मेरे कहने से जिस समय खाना खाओ, अपनी थाली के अंदर खाने के छोटे-छोटे टुकड़े करना। सब्जी लगाना, उस टुकड़े को बड़े ध्यान से देखना, उसके रंग देखना, उसकी खुशबू को महसूस करना, मन को शांत करना, टीवी, मोबाइल मत चलाना उस समय। खाना खाते समय वो टुकड़ा लगाने के बाद मुँह में टुकड़ा जाए, आँखें कर लेना बंद और उसको चबाना। तब तक चबाना जब तक कि वो पानी ना बन जाए, मुँह में चबाते जाना। जब वो लेफ्ट दाँत के नीचे गया तो कैसी आवाज़ आई, राइट दाँत के नीचे गया तो कैसी आवाज़ आई। एक निवाला कम से कम 40 या 50 बार आपके दाँतों के नीचे आएगा, एक निवाला, छोटा-सा निवाला। और महसूस करना कि भाई इसमें जीरे का स्वाद कैसा, इसमें नमक कितना, इसमें मिर्ची कितनी, प्याज का क्रंच कैसा है, रोटी कितनी पक्की, कितनी कच्ची, दाल कैसी है। हर चीज़ की गहराई में उतर जाना, जैसे कोई एक पीएचडी का स्टूडेंट थीसिस लिखता है ना, ऐसे खो जाना उसके स्वाद में। और जब ऐसे करते-करते आप अपना खाना गहराइयों में उतरना उसकी, आप क्या देखोगे, जब आप ऐसे खाने का मज़ा लेके खाओगे, तो आधा घंटा आपको लग जाएगा और छोटे-छोटे निवाले अगर आपने किए होंगे, तो आधे घंटे में 1 रोटी भी आप पूरी नहीं खा पाओगे। और आधे घंटे के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने 4 रोटियाँ खा ली हों। ऐसा आप कहोगे कि मैं किस आधार पे कह रहा हूँ? लाखों लोगों के रिव्यूज़ सुनने के बाद ऐसा कह रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे जाओगे तो रिव्यूज़ इतने सारे भरे हुए हैं कि गिनती भी नहीं कर सकते हम उन रिव्यूज़ की, वीडियोज़ भरी हुई हैं। 1 रोटी खा के 4 रोटी का अनुभव होगा और मज़े की बात क्या है कि जो वो 1 रोटी खाओगे उसके बाद अगले 4 घंटे तक भूख का लेना-देना ही नहीं, भूख लगेगी ही नहीं। और अगले दिन जब पहला दिन आपने ऐसे खाना खाया, अगले दिन देखना आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ या उड़ रही हूँ। अगले दिन फिर वही दोहराना और उसको दोहराने का एक तरीका और है, लोग भूल जाते हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पहला दिन करने के बाद अगले दिन भूल जाते हैं। अगले दिन मेरे चैनल पे ये इतनी सारी वीडियो दी हुई है। खाना खाते समय मोबाइल में कुछ और ना चलाओ, लेकिन खाना खाते समय मेरी एक वीडियो चला लेना। बस मेरी वीडियो देखना क्योंकि मैं हर वीडियो में ऐसी ही बातें करता हूँ, मोटिवेशन भरी बातें। आप कहोगे ये धीरे चबा के खाने से क्या होगा? धीरे चबा के खाने से आपको दूसरे ही दिन परिणाम दिखेंगे। मैंने आज तक
कोई भी ऐसी बीमारी का नाम ही नहीं सुना अपने जीवन में जो 32 बार करने से यानी कि धीरे चबा के खाने से ठीक ना हुई हो। डायबिटीज़ लोगों की रिवर्स हो जाती है, मोटापा लोगों का गायब हो जाता है, पीसीओडी ठीक हो जाता है, थायराइड ठीक हो जाता है, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन और सर्वाइकल और पता नहीं क्या कुछ लोगों का ठीक हो रहा है। बिना कोई पैसा लगाए घर का खाना खाना है, छोटे टुकड़े लेने हैं, आराम-आराम से चबाना है, लंबा समय लेना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पीनी है और अगर शरीर की सफाई भी करना चाहते हो तो हफ्ते में 1 दिन जो भी खाना खाओ, उसमें नमक मत डालो। बस इतना सा काम करना। अगर आप लोगों को मेरी ये शिक्षा ठीक लगी है और आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं 8 साल से बोल रहा हूँ, मेरे चैनल पे 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ऐसे तो नहीं आ गए होंगे ये 1 मिलियन और सारे के सारे लोग यही बात कह रहे हैं कि सर आपकी वजह से हमारा वज़न मेरी वजह से किसी का नहीं हो रहा। आपका ना तो मुझे क्रेडिट दो, ना किसी और को दोष दो। ना मुझे क्रेडिट चाहिए, ना किसी और को दोष चाहिए आपसे। अपने आप को क्रेडिट दो और बस धीरे चबा के खाओ। और हम जो इस फ़ॉर्मूला में बताते हैं ना ग्रीन टी, अगर आपको लगता है कि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ग्रीन टी हमें सपोर्ट तो करोगे करोगे, दुनिया में इससे बेहतरीन ग्रीन टी होती नहीं है। जो फ़ोटो देख रहे हो ना, वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है। इसे कोई लेना चाहता है तो 32bar.com, मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट सब जगह से मिलती है। इस वीडियो के नीचे लिंक पे मिल जाएगा। और कोई चाहता है कि मेरे साथ बैठ के खाना खाए तो हमारे चैलेंजेस आते हैं लाइव। मैं लाइव हर रोज़ आता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बैठ के खाना खाना चाहते हो तो challenge.32bar.com हमारे पेज का नाम है, वहाँ जाओ और हमारे साथ एनरोल कर लो और देखो चमत्कार क्या होता है। जिनको 32 बार से कोई फ़ायदा हुआ है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।